विराट हिंदू सम्मेलन के लिए आगरा आए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध महंत राजूदास जी महाराज का आगरा पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। इनर रिंग रोड टोल प्लाजा के बाद कुंवरपुर में समाज सेवियों ने उन्हें बड़ी फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और प्रतीक स्वरूप गदा भेंट की। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मीडिया से बातचीत में महंत राजूदास जी महाराज ने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत हिंदू समाज की एकता की है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, लेकिन अगर बटा तो उसका हाल भी कश्मीर जैसा हो सकता है। उन्होंने समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि आपसी मतभेद और छोटे मोटे विवादों से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के हित में सोचना होगा। महंत ने जातियों की व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि यह व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है और यह कभी भी हिंदू एकता में बाधा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि यह सब सनातन संस्कृति की एक ही धारा के अंग हैं। अलग अलग परंपराएं और पहचान होने के बावजूद हमारा मूल एक है और इसी एकता की ताकत से समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे अपनी संस्कृति, धर्म और राष्ट्र के प्रति सजग रहें और समाज को जोड़ने का काम करें। इस अवसर पर मुख्य रूप से रोहित जैन, अभिषेक गुप्ता, प्रखर गुप्ता, पवन गुप्ता, आशीष गर्ग, लाला ठाकुर, पप्पू यादव, MS ठाकुर, रवि शिकरवार, भरत सिंह, जेपी त्यागी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। क्योंकि रोटी, कपड़े, मकान, ये धन, ये दौलत तभी तक सुरक्षित है जब हिंदू एक है तो नेक है और तभी सेफ है। नहीं तो आप देख सकते हो जहां जहां भी बेधर्मियों का, आतंकवादियों का, मलेच्छों की व्यवस्था बढ़ती है, वहां वहां हिंदू के सारे संसाधन जीरो और हिंदुओं को भी पलायन करने पे मजबूर करना पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जम्मू और कश्मीर। हम देश से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से हिंदू को पलायन क्यों करना पड़ा? क्योंकि धीरे धीरे करके हिंदू कम हुआ, रोजी रोजगार पर मलेच्छों का कब्जा। आज वहां हिंदू वहां न रह के दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहा, खुद का मकान, दुकान, व्यवसाय छोड़कर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। इसके नाते हिंदुओं को हम सिर्फ जागरूक करने आए। नहीं, देखिए, हिंदू समझदार है और जातियों का मामला आज से नहीं है, बहुत दिनों से लोग कार्य और काम कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले रविदास जी महाराज का जन्म उत्सव था। हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान, जिस परंपरा से हम हैं, वो हमारे पीठ के आचार्य रविदास जी, उस परंपरा में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान हुए। उन्होंने कहा, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जिस प्रकार से उन्होंने 12 शिष्यों का निर्माण किया, वो 12 शिष्य अलग अलग विभिन्न जातियों के थे। अगर जाति बाध्यता होती, छुआछूत होता, तो क्या ऐसे महापुरुष इस प्रकार के कार्य और काम करते हैं? क्या भगवान राम माँ सबरी के जूठे वैर खाते? क्या निषाद राज को गले लगाते? क्या केवट उनका मित्र होता? तो जो समाज के द्रोही हैं, षड्यंत्रकारी हैं, कालनेमी हैं, जो समाज में एकता नहीं चाहते, वही हिंदुओं को जाति में बांटकर जातिवाद का बात करते हैं। बहुत हम लोग के आज अच्छे दिन हैं कि महंत जी हमारे ऑफिस पर आए हैं और उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। जैसे कि हिंदू सम्मेलन के लिए आगरा में आ रही है, उसकी शुरुआत उन्होंने हमारे यहाँ प्रतिष्ठान से की है। देखिए, ये एक तरीके के बुद्धिजीवी सम्मेलन की ही बात हो रही है कि हिंदू आज अपनी एकता की बात कर रहा है। पहले भी पिछले 800 सालों का अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए तो हिंदू कभी एक नहीं रह पाया। अगर हिंदू संगठित और एक नहीं रहता है तो आने वाले समय की विरासत और बच्चों को संस्कारित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के आयोजन जो अभी हो रही है और जिस तरह से ये तेजी पकड़े हुए हैं, ये बहुत तेजी से चलते रहना चाहिए और हिंदू एकता के लिए जो भी कार्य हो रही है हमारे समाज को करने चाहिए।